गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किए थे। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसकी सॉल्व एग्जांपल, ये सारी टर्म्स की थी। अब उसमें एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर वो आपको कहे फिट अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द गिवन डेटा। तो जब वो फिटिंग अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करे तो वहाँ पे हम ये 2-3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप है पैरामीटर टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर क्या है उसका? लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारा? मीन। तो मीन अब हम एन पी करके तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो हमें एन और पी की फॉर्म में डेटा देता नहीं है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी। सेकंड एन क्या है? आपका टोटल फ्रिक्वेंसी। थर्ड स्टेप क्या है? जब आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एन इंटू पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। दो चीज़ें मेन हैं, एक तो है मीन निकालना, दूसरा पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना। ये आर की वैल्यू आपको जो भी क्वेश्चन में दी गई होगी, आपका एक्स, वो क्या है? आपका आर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब उसने कहा फिट अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो टर्म दी लिख लो, एक्स है और एफ है। एक्स है 0, 1, 2, 3 और 4। एफ है 109, 65, 22, 3 और 1। सबसे पहले क्या निकालना हमने? मीन, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये है। चाहे लिख लो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज n इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। मैंने x इसलिए ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे x है। सबसे पहले क्या निकालना हमने? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या था? मतलब f को किससे मल्टीप्लाई करना? x से करो। 0, 65, 44, 9 और 4। इसका सम कितना बनेगा? दैट इज़ 122। फ्रीक्वेंसी का सम करो। ये बनता है हमारे पास दैट इज़ 200। रखियो यहाँ पे 122 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज़ 0.61। क्लियर? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में जो जो टर्म आपके पास है वो अप्लाई करो। कैपिटल एन आपके पास है दैट इज़ 200। लैम्डा है, एक्स तो आपके पास 4 टर्म्स है तो 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे हम उसको। कर लो 200 ई रेस्ट पावर माइनस 0.61, 0.61 रेस्ट पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ई रेस्ट पावर माइनस 0.61 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम सीधी वैल्यू अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू है 0.5435 इंटू 0. इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 108.7। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, 1, 2, 3 और 4। स्टार्ट करते हैं, या लाइन लगा लेते हैं हम। सबसे पहले x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? p ऑफ x इक्वल टू 0, 108.7 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। किसी भी टर्म की पावर 0 और रिजल्ट क्या होता है उसका? 1। और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है? क्या होता है? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 108.7। इसको राउंड ऑफ कर लो, 0.5 से ऊपर है तो कितना बन जाएगा? 109। तो नेक्स्ट वैल्यू ले लो 108। वैल्यू तो आपने यहीं अप्लाई करनी है ना, दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4। वन का फैक्टोरियल 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनता है? ये बनता है हमारे पास 63.7, सॉरी 66.3। राउंड ऑफ करेंगे तो 66। आगे x की जगह 2 अप्लाई करेंगे, 108.7 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। टर्म हम यहीं अप्लाई कर रहे हैं ना। 0.61 का स्क्वायर करें तो ये बनता है 0.3721 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 40.44।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20.22, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 20। नेक्स्ट वैल्यू अप्लाई करो, कितनी है 3, 108.7 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 0.61 का क्यूब करें तो बनता है 0.226 अपॉन 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करके आता है 24 ये बन जाएगा 4। नेक्स्ट इज लास्ट वैल्यू 4, जीरो पॉइंट 614 को मल्टीप्लाई करें 0.138। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4321 दैट इज 24। 24 कितना आ जाएगा 0.62, राउंड ऑफ करेंगे तो 1। एक्सपेक्टेड में रिक्वायर्ड पूछा है उसने, वैल्यू क्या थी 0, 1, 2, 3 और 4। जब 0 ली तो वैल्यू कितनी आई थी 109, जब 1 लिया तो 66, जब 2 लिया तो 20, 3 आया तो 4, 4 आया तो 1। तो ये क्या आ गया आपकी, उसने ही कहा था फिट अब पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने एक नई पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन उसको बना के दे दी। क्लियर। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्या, फिट अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इन अ सर्टन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड देयर इज अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। किसी चीज़ के डिफेक्टिव होने का चांसेस क्या है 1/500। द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन ए पैकेट ऑफ 10 यूजिंग द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग नो डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव ब्लेड इन एन कंसाइनमेंट का पैकेट क्या है 10,000। ई रेस्ट पावर माइनस 0.02 की वैल्यू उन्होंने आपको ऑलरेडी दे दी। मतलब कितने % चांसेस हैं अभी डिफेक्टिव हो ब्लेड, दैट इज़ 1/500। तो ये किसकी वैल्यू है, जब हमने पाइसन का स्टार्ट किया था तो कहा था पी की वैल्यू बड़ी ज़्यादा छोटी होती है, तो बड़ी ज़्यादा स्मॉल है। एन क्या है, पैकेट कितने हैं 10, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन उसने पहले ही बता दिया आपको। तो पाइसन का फॉर्मूला क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, यही है x इक्वल टू एक्स। तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्या है आपका मीन, दैट इज NP। 1/50 कितना आ जाएगा 0.02। क्लियर। वैल्यू रखी है अब यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा दैट इज 0.02 पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। क्लियर। अब उसने आपको एक वैल्यू भी दी बड़ी टोटल, इट मीन्स वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है आपके कैपिटल N की। क्लियर। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट containing no defective it means n equal to p of x equal to 0। n कितना है आपका 10,000, p of 0 का मतलब x की वैल्यू 0। इसकी वैल्यू उन्होंने आपको ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में। जीरो फैक्टोरियल इज 1, यहाँ कितना आ जाएगा। सेकंड क्या है 1 डिफेक्टिव, बाकी तो वही आएगा n इंटू इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी अप्लाई कर लेते 0.9802 जो मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाता है हमारा 196.04। इसी तरह अगर आपसे 2 पूछे होते हैं 2 डिफेक्टिव, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 2। क्लियर। तो ये हमने कर लिया सारा पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।